वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। कि मतलब एक तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जो एज इट इज़ प्रिंट होकर हमारे सामने आउटपुट आ जाती है। लेकिन अब इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम यूज़र से वैल्यू कैसे लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्टेटमेंट है प्रिंट एंटर समथिंग। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगी। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने बैश को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन फाइल 1.py। तो ये देखें मेरे पास ये एंटर समथिंग प्रिंट होके आ चुका है। लेकिन इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ यूज़र एंटर करे। अभी अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं पा रहा। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये लाइन एज इट इज़ प्रिंट होगी। इसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास फंक्शन होता है इनपुट के नाम का। तो वो फंक्शन हम यूज़ करेंगे जब भी हम इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, str के नाम का, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने वार दे दिया या आप कुछ भी दे सकते हैं। और इज़ इक्वल टू मैं चाहता हूँ इसके अंदर अब वो वैल्यू आएगी जो यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इनपुट। अब ये मेरे पास इनपुट फंक्शन है और यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट्स को क्लोज़ कर दूँगा। अब होगा क्या कि जो चीज़ यहाँ पे यूज़र एंटर सबसे पहले ये आएगी, उसके बाद इस वार के अंदर जो चीज़ यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, इस वार वेरिएबल को। जो यहाँ पे जो भी इनपुट होगी वो इसके अंदर स्टोर होगी। और उसके बाद मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट कर लिया है। मैं इसको एक दफ़ा रन करता हूँ। अब एंटर समथिंग यहाँ पे कुछ मैं एंटर करता हूँ और ये देखें मेरे पास ये मैंने एक बार एंटर किया था और दूसरी बार वो प्रिंट होकर मेरे सामने आ चुका है। अब इसको एक ही बार करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। अगर मैं सारी लाइन को रिमूव करूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉर इज़ इक्वल टू, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं डेमो नाम दे देता हूँ, इज़ इक्वल टू इनपुट। ये अब इसमें क्या होगा कि डेमो के अंदर जो भी इनपुट आएगी वो एज इट इज़ जो भी मैं यहाँ पे इनपुट लिखूँगा वो डेमो के अंदर सेव हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले कुछ स्ट्रिंग भी लिखी हुई आए ऑलरेडी, जो है मेरे सामने प्रिंट होके आए। तो वो इस ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर समथिंग। अब क्या होगा, पहले ये प्लीज़ एंटर समथिंग एज इट इज़ इस डेमो के अंदर चला जाएगा और उसके बाद जो इनपुट फंक्शन है जो मैं यहाँ पे वैल्यू और एंटर करूँगा वो भी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो ये देखें प्लीज़ एंटर समथिंग एज इट इज़ प्रिंट होके आ चुका है और आगे मैं जो भी कुछ लिखूँगा वो मेरे सामने आउटपुट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड विद काशिफ। तो ये देखें मेरे पास ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। तो इस तरह हम इनपुट ले सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे कि ये जो हम इनपुट ले रहे हैं ये एज अ स्ट्रिंग मेरे पास जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर मैं एक कैलकुलेटर बनाऊँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 इज़ इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर num1 और यहाँ पे मैं लिखूँ num2 इज़ इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे लिखूँ एंटर num2। अब होगा क्या कि जो num1 के अंदर वैल्यू होगी सबसे पहले ये चीज़ आएगी एंटर num1 और उसके बाद num1 की वैल्यू मैं इंटर करूँगा और वो इसमें स्टोर हो जाएगा ये सारी लाइन। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा num2 के अंदर एंटर num2 पहले एज इट इज़ प्रिंट होगा और उसके बाद जो num2 की वैल्यू एंटर करूँगा इस इनपुट फंक्शन की मदद से वो इस num2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैं एक रिज़ल्ट के नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू num1 प्लस num2। लेकिन ये मेरे पास जो है वो रिज़ल्ट ठीक नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वो हम देखते हैं। मैं इसको रिज़ल्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट भी कर लेता हूँ, प्रिंट रिज़ल्ट। यहाँ पे इसको सेव किया और रन किया। अब ये कह रहा है एंटर num1, मैंने 2 एंटर कर दिया और एंटर num2 मैं 3 एंटर करूँगा। जब या कुछ भी वैल्यू एंटर करूँगा तो वो उन दोनों को, अगर मैं 3 एंटर करूँगा तो मेरे पास आउटपुट में 23 आ जाएगा। तो ये देखें मेरे पास आउटपुट में 23 आ चुका है। हालांकि आउटपुट में मेरे पास 5 आना चाहिए था लेकिन वो मेरे पास 23 आया। वो क्यों आया है? क्योंकि वो जो पहली वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर की है 2 और यहाँ पे जो मैंने वैल्यू एंटर की है 3, इसको मैं बल्कि कमेंट में कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 एंटर की थी और यहाँ पे मैंने 3 एंटर की थी। उसने इस इनपुट फंक्शन ने जो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू लेता है ये इसको एज अ स्ट्रिंग लेता है, एज अ स्ट्रिंग। अब
स्ट्रिंग उस जब मैंने इसको भी एज अ स्ट्रिंग उसने लिया और इसको इस वाले को भी उसने एज अ स्ट्रिंग लिया, और जब मैंने रिज़ल्ट के अंदर इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड किया है तो हुआ क्या है कि ये दोनों आपस में, ये 2 और ये 3 आपस में ऐड होके 23 बन चुकी हैं, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग थी। अगर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होती तो ये दोनों आपस में ऐड होके 5 बनता और मेरे पास आंसर 5 आता। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये छोटी सी आपके लिए एक्सरसाइज भी है, आप इसको ख़ुद से देखें कि हम कैसे आप इसमें स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं। इस इनपुट फंक्शन को हम क्या चेंजेस करेंगे इसमें कि जो ये वैल्यू ले वो नंबर्स की ले, स्ट्रिंग्स की ना ले, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।